वेलकम टू BBS क्लास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम मैथमेटिक्स की बेसिक चीज़ें करेंगे। अब बेसिक में सबसे पहले अपन कर रहे हैं अंक ज्ञान। जो अंक ज्ञान है, इस टॉपिक के बारे में अपने चर्चा कर रहे हैं, अंक ज्ञान के बारे में। तो ये अक्सर बड़े बच्चों को भी पता नहीं होता। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कि अंक ज्ञान क्या चीज़ है। अंक ज्ञान होता है 0 से 9 तक क्या होते हैं, अंक होते हैं। 0 से 9 तक अंक होते हैं। अंक ज्ञान मतलब 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9। ये जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, अंक होती हैं। ठीक है, ये तो हो गए अंक। अंक के बाद बारी किसकी आती है, संख्या ज्ञान की। क्या आता है, संख्या ज्ञान। अब संख्या ज्ञान क्या चीज़ है। अंक तो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये तो हो गए अंक ज्ञान। संख्या ज्ञान क्या चीज़ होती है कि जब 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाते हैं, उससे जो बनती है वो क्या होती है, संख्या होती है। क्या करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अंक 2 या 2 से अधिक अंकों को एकत्रित किया जाता है तो वो क्या बनाते हैं, एक संख्या बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 1, 2। अब ये 2 अंक एकत्रित कर दिए, इकट्ठे कर दिए, तो ये एक क्या बन गई, संख्या बन गई। कितने बन गए, 12। इसी प्रकार 3, 4, 6। अब ये 3 अंकों को इकट्ठा कर दिया तो ये एक संख्या क्या बन गई, 346। इसी प्रकार जितने अंकों को अपने एकत्रित करेंगे उतनी बड़ी संख्या बनती जाएगी। तो ये संख्या क्या बन गई, 4376। कि जब 2 या 2 से अधिक अंकों को एकत्रित किया जाता है, उनसे जो मिलकर के बनती है वो क्या होती है, संख्या होती है। और संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, संख्याएं जो होती हैं वो शुरू कहाँ से होती हैं। संख्याएं शुरू होती हैं 10 से। संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से लेकर के लगातार चलने वाली क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं। 10 से लेकर लगातार चलने वाली संख्याएं होती हैं। मतलब इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत तक चलती हैं। कि सबसे पहले क्या किया था, अंक ज्ञान किया था 0 से 9 तक के जो होते हैं वो अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये चीज़ क्या थी, अंक थी। अब संख्या ज्ञान क्या चीज़ होती है, इन अंकों को मिलाकर के ही क्या बनती हैं, संख्या बनती हैं। जब 2 या 2 से अधिक अंकों को जोड़ते हैं, मतलब एकत्रित करते हैं, इकट्ठा लिखते हैं, तो वो क्या बन जाती है, संख्या बन जाती है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया है 12 हो गया, 346 हो गया, 4376 हो गया। जितने ज़्यादा अंक एकत्रित करेंगे उतनी बड़ी संख्या बनती जाएगी। और संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 10 से
शुरू होती हैं और अनंत तक चलती रहती हैं। तो ये क्या चीज़ थी? संख्या ज्ञान थी। अंक ज्ञान, संख्या ज्ञान हो गया। उसके बाद बारी आती है अपनी सम संख्या, विषम संख्या के बारे में अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहले करते हैं सम संख्याएं। अब सम संख्याएं क्या आती हैं और विषम संख्या क्या आती हैं कि सम संख्याओं में क्या होता है, जिन संख्याओं का इकाई अंक, अपने क्या कह सकते हैं, इकाई अंक या अंतिम अंक क्या हो, 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? जिन संख्याओं का इकाई अंक या अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि वे संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, जैसे क्या 42, मतलब इसका अंतिम अंक क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया। 4, 3, 2, 3, 4 संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, अपने को सिर्फ उसका इकाई अंक देखना है। जब अपने को सम संख्या या विषम संख्या के बारे में पूछा जाए तो अंतिम अंक क्या है, 4 है, तो ये भी क्या होगी, सम संख्या। उसके बाद 4, 6, 3, 4, 2, तो ये भी क्या होगी, सम संख्या। 4, 3, 0, ये भी क्या होगी, सम संख्या। कहने का मतलब ये है कि जब कोई संख्या हो उसका अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वही संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। इतना समझ में आया? अब सम संख्या के बाद अपने करते हैं विषम संख्या के बारे में। अब है विषम संख्याएं। क्या है, विषम संख्याएं। अब विषम संख्या क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपने इन दोनों के बीच में कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे कि कैसे पता चलाएं कि कौन सी सम है और कौन सी विषम है। तो विषम संख्या में क्या होता है कि जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या हो, 1, 3, 5, 7 या 9 हो। मतलब विषम संख्या की डेफिनेशन क्या होगी कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वे संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अंडरस्टैंड कि जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या हो, 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्या
431। अब ये सम है या विषम है? अंतिम अंक देखना है अपने को। अंतिम अंक क्या है? 1 है। तो डेफिनेशन भी क्या है? 1 है कि 1 हो तो क्या होगी? विषम संख्या होगी। 4293। अब ये बड़ी संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या है, इकाई अंक क्या है? 3 है। तो ये भी क्या होगी? विषम संख्या। 4, 2, 3, 5, 7, 9। तो इसका भी अंतिम अंक क्या है? 9 है। तो ये भी क्या होगी? विषम संख्या। अब अपने विषम संख्या और सम संख्या को पहचानने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि इसमें सम संख्याएं बताइए, विषम संख्या बताइए, तो अपने कुछ 2 के एग्जाम्पल करते हैं। जैसे 4, 3, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 1, 2। अब ये संख्याएं, इसमें से अपने को ये बताना है कि इसमें सम संख्या कौन सी है और विषम संख्या कौन सी है। अब अपने को ये बताना है इसमें बताने के लिए अपने को ये सम संख्या ये रही, विषम संख्या ये रही, मतलब इन दोनों की परिभाषा अपने सामने है। जब इन परिभाषाओं को अपने याद करेंगे तो अपने इसके बारे में बता सकते हैं कि कौन सी सम संख्या है और कौन सी विषम संख्या है। तो ये डेफिनेशन जिसको याद होगी वो तो बता देगा, और जिसने डेफिनेशन याद नहीं की वो कैसे बताएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आपको जो भी वर्क करवाया जा रहा है उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, ताकि ये जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अपने आने वाली बुक्स में बहुत महत्वपूर्ण है। जब अपने को सम और विषम संख्याओं का नॉलेज होगा तब ही अपने उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तो अपने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, अब अपने देखते हैं इसमें से छांटते हैं कौन सी सम संख्या है और कौन सी विषम संख्या है। इसका अंतिम अंक क्या है? 5 है। तो ये कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या। कौन सी होगी? विषम संख्या हो गई। अब इसमें अपने को पूरी संख्या को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन में अपने को सिर्फ अंतिम अंक मतलब इकाई अंक के बारे में बताया गया है कि ये इसकी क्या है? पहचान है कि इकाई अंक ये हो सम संख्या और इकाई अंक ये हो तो विषम संख्या है। तो इसका इकाई अंक क्या है? 4 है। तो ये कौन सी संख्या आ गई? सम संख्या। उसके बाद 2, अंतिम अंक 2 है, तो ये भी क्या है? सम संख्या। उसके बाद क्या है? 6 है, तो ये भी क्या है? सम संख्या। उसके बाद अंतिम अंक क्या है? 7। तो ये कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या। तो इतना पार्ट आपको समझ में आया कि अंक ज्ञान क्या चीज़ होती है, संख्याएं क्या चीज़ होती हैं, विषम संख्याएं क्या चीज़ होती हैं, सम संख्याएं क्या चीज़ होती हैं। अब आगे अपने करते हैं अब आगे करते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? भाज्य और
अभाज्य। ये दो संख्याओं के बारे में और चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले अपने करते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या चीज़ होती है। ठीक है, करते हैं क्या, अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या चीज़ होती हैं? वे संख्याएं जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाए और कोई संख्या में उसका भाग न जाए, अर्थात जिन संख्या में मतलब जो संख्या है वो केवल उसी पहाड़े में आती हैं तो वो अभाज्य है। अगर वो संख्या किसी अन्य पहाड़े में भी आती है तो वो क्या है, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो अपने अभाज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या लिखोगे, वे संख्याएं जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाए। वो कौन सी संख्या होती हैं? अभाज्य संख्या। वे संख्या जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाए। जो एक अंक होता है वो न तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, क्योंकि एक का सभी में भाग जाता है। तो अपने वे संख्या जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाए वे कौन सी संख्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, क्या 2 ले लिया। अब 2 क्या है, 2 के पहाड़े में ही आता है। मतलब एक के पहाड़े में तो सभी संख्या आती हैं, 2 के पहाड़े में आता है और कोई पहाड़े में नहीं आता। तो ये कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद अपने ले लेते हैं 5। अब 5 है, 5 भी ओनली 5 के पहाड़े में आती है, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 13 ले लो, 13 कोई और पहाड़े में आता है? नहीं आता, क्योंकि 13 के पहाड़े में ही आता है। तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या। अपने ले लेते हैं 17, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं लिखिए। बच्चों ने किए हुए हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन आ गया 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो अब जिसको अभाज्य संख्या की डेफिनेशन आती होगी, परिभाषा आती होगी, उसको उस चीज़ के बारे में पता होगा, तभी वो बता पाएगा ना। तो अब अपने क्वेश्चन ही मान लेते हैं कि 1 से 20 तक, 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? अब कितनी होती हैं तो अपने को सीधा तो याद होगा नहीं, क्योंकि मैथ कभी रट्टा नहीं मारा जाता, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपने को बार बार। तो 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं लिखते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये संख्या होगी। अब इसमें से चेक करो क्या कोई ऐसी संख्या है जो अपने लिखना भूल गए। चेक करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसके अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। कोई संख्या हो तो देखिए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आता है, 4 तो 2 के टेबल में आता है, तो वो तो अभाज्य होगी नहीं। 5 अभाज्य है। 6 2 के पहाड़े में आती है, 3 के पहाड़े में भी आती है नहीं। 8 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 9 भी आता है 3 के पहाड़े में और 9 के पहाड़े में आता है। 10 2 के पहाड़े में भी आता है और 5 के पहाड़े में भी आता है। 11 के टेबल में ही आता है। 12 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है। तो 13 कोई टेबल में नहीं आता। अब उसके बाद बारी आती है 14 की। 14 2 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है। 14 के बाद बारी आती है 15 की। 15 3 के पहाड़े में भी आता है और 5 के पहाड़े में भी आता है। उसके बाद 16 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 8 के पहाड़े में भी आता है। 17 कोई पहाड़े में नहीं आता।
उसके बाद आ गया 18, 18 2 के पढ़े में भी आता है, 3 के पढ़े में भी आता है और 6 के पढ़े में भी आता है। तो ये 19 ये भी अभाज्य है। आगे 20 आता है, 20 2 के पढ़े में, 4 के पढ़े में, 5 के पढ़े में, 10 के पढ़े में आता है। तो इसीलिए 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं ये हैं। अब अपने को पता है ये, अब ये क्वेश्चन आए कि 1 से 20 तक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं, ये तो लिख दी। उसने पूछा कितनी अभाज्य संख्या, तो अपने लिख करके ही काउंट करेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्यों? जब क्वेश्चन पूछे कि 1 से 20 तक संख्याओं के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो वो कितनी है? 8 है। ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या है। अब अपने करते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याओं में क्या होता है? जिस संख्या में एक के अलावा, उसी संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए, वो कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। कि वे संख्याएं जिसमें उसी संख्या के अलावा अन्य संख्या का भाग जाए, वे संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, कि भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जिसमें उसी संख्या के अलावा किसी और, मतलब किसी अन्य संख्या का भाग जाए, वो कौन सी होती हैं? भाज्य संख्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या? 4। अब 4 कौन से पाढ़े में आता है? 2 के पाढ़े में भी आता है और 4 के पाढ़े में भी आता है। उसके बाद क्या ले लीजिए? 6 कौन से पाढ़े में आता है? 2 और 3 दोनों पाढ़े में आता है, 6 के पाढ़े में भी आता है। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। 16 ले लीजिए। 16 के पाढ़े में भी आता है, 2 के पाढ़े में भी आता है, 4 के पाढ़े में भी आता है और 8 के पाढ़े में भी आता है। इसी प्रकार 18 हो गया। मतलब कि जिन संख्याओं में उसी संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए, वे संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।